उस नंगे भिखमंगे पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए जो हमारे भारत के अंदर घुस करके कहीं न कहीं हमारे 28 हिंदू भाइयों को मार देते हैं। और पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी सेना के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान के जितने भी ऐसे टेररिस्ट हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। कश्मीर में हुए आतंकी हमले से आज पूरा देश खौफ में है। बता दें कि कश्मीर में जिस तरीके से 28 पर्यटकों को धर्म जाति पूछकर उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे चलती है तो लगातार सबके दिलों को झकझोर कर रख देती है। 4 पाकिस्तानी जो भारत की सीमा यानी भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और 28 पर्यटक जिसकी नई नई शादी होती है और जो पास होकर पढ़ने में पास होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो टेररिस्ट के हाथों मारे जाते हैं। ये खबर जब चारों तरफ आग की तरह फैलती है तो कहीं ना कहीं सनसनी मच जाती है। और जब 28 पर्यटकों की निर्मम दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो पूरा देश खौफ में जीता है। लगातार खबरें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर और बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से इस वीडियो को प्रदर्शित किया जाता है। लगातार देश के नेताओं का विरोध होता है और अगर हम बात करें तो वहीं दूसरी ओर जब ये मामला सामने आता है तो हमारे देश के गृह मंत्री जी का वहाँ पे आगमन होता है और ये भी होता है कि कालीन बिछाकर उनका भव्य स्वागत किया जाता है और जो 28 मृतक थे उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। और तमाम लोग पूरे देश में अगर हम बात करें तो पूरे देश में कहीं ना कहीं कैंडल मार्च भी निकाला जाता है। पूरे देश में जनता की आंखें कहीं न कहीं टिकी हुई है और जनता आज खौफ में जी रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जीना है तो शेर की तरह जियो, तो बनना तय है। ऐसा क्यों? शायद आप लोग जानते ही होंगे कि जिसे जाति और धर्म के नाम पर मार दिया जाता है तो लोग बचकर जाएंगे कहाँ। डर है तो पाकिस्तानियों का, वही पाकिस्तानी जिसे नंगा और भिखमंगा कहा जाता है, ना उसके पास खाने को होता है ना पीने को होता है, पर वो पाकिस्तानी आज भारत के अंदर घुसकर हमारे 28 पर्यटक कहें या हमारे 28 हिंदू भाई को एनकाउंटर कर देते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि वो अंदर घुसे तो घुसे कैसे? क्या हमारी भारतीय सेना इतनी कमज़ोर है? कहीं ना कहीं ये कमजोरी नहीं तो क्या है? जिस तरीके से लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और बता दें कि जो हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं उनका भी एक परिवार था, एक या आशियाना था और जो उनके परिवार के सदस्य थे आज कहीं ना कहीं रोब और बिलख रहे हैं। किसी की मार हो रही है तो किसी की पत्नी, किसी की नई नई शादी हुई थी, आज उसकी पत्नी सोच रही है कि हमारा पति लौट कर आएगा, पर पति तो इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया को अलविदा कह देता है यानी कि शहीद हो जाता है। और अगर हम ये बताते चलें कि आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग बेखौफ यानी कि खौफ में जी रहे हैं कि मन भी। लगातार खबरें सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं कि कहीं भी जाओगे आप, इंडिया के अंदर कहीं भी रहो, श्रीनगर, कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यानी कि गुजरात, कहीं भी जाओगे पर बात ये समझ में नहीं आती है कि मरना तो तय है, पर मरना है तो शेर बनकर मरो। लोग ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो जो पीठ पीछे वार करते हैं वो मर्द नहीं है। हमारे देश के तमाम नौजवान ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें यहाँ से वीज़ा और पासपोर्ट दिया जाए, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको वही सबक सिखाएंगे, उनको फिर से हम मारेंगे। और जैसा हमारे हिंदू भाई यानी हमारे 28 पर्यटकों के साथ हुआ है, उससे भी जघन्य, उससे भी झकझोर देने वाला इंतकाम यानी कि बदला हम उनसे लेकर ही रहेंगे। आज मामला एकदम आग की तरह फैला हुआ है, पूरे देश में लगातार ये विरोध हो रहा है। हमारे देश की सरकार भी लगातार कहीं न कहीं इसका विरोध कर रही है। और जो 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, हालांकि इस वक्त गिरफ्त में हैं,
और उनका वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिल जाएंगे। जब वो पाकिस्तान से भारत की सीमा यानी भारत के अंदर अपने इंडिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मंजर तो बहुत दर्दनाक रहा होगा और ये मंजर बहुत ही संगीन रहा होगा। जब वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि गाड़ी में बैठे वो 4 दरिंदे जब जिस तरीके से चल रहे हैं, वो लहराते हुए हाथ, कोई गले पर हाथ रख के यानी कि मारने की बात करता है। सोचिए, भारत के अंदर हमारा देश आज इतना आगे है, हमारा इंडिया यानी कि हमारा भारत देश इतना आगे है, फिर भी ये 4 टेररिस्ट भारत के अंदर घुसे तो घुसे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल रहा। इन्हीं सवालों को जानने के लिए आज पूरी जनता यानी कि पूरा देश कैंडल मार्च निकाल रहा है, लगातार सवाल पूछ रहा है। पर जनाब, इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन? जो एक पत्नी सवाल पूछ रही है, एक माँ सवाल पूछ रही है, एक बहन सवाल पूछ रही है, आखिर इन सवालों का जवाब देगा कौन? आखिर क्या कसूर था जनाब उनका? वो हिंदू थे, यही एक सवाल था। और क्या उनका यही कि वो हिंदू थे इसलिए उन्हें मार दिया गया? उनसे पूछा जाता है कि हिंदू हो या मुस्लिम, उनका पैंट खोलकर देखा जाता है जनाब, उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। जो मुस्लिम कहते हैं वो बच जाते हैं और जो हिंदू होते हैं उन्हें उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? उन्हें में हम बताते चले कि कुछ मुस्लिम भाई मुस्लिम भी थे, उन्हें भी मार दिया गया। आज हमारे देश में मुस्लिम भी लगातार कहीं ना कहीं हिंदू के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और एक भाईचारे का प्रेम भी रखते हैं। पर वो पाकिस्तान, वो नंगा भिखमंगा पाकिस्तान आखिर जो हमारे देश में आता है, वो 4 टेररिस्ट हमारे देश के अंदर घुसते हैं और हमारे 28 भाइयों को मार देते हैं। वो मंजर बहुत भयानक और बहुत दर्दनाक होगा। लगातार तो खबरें ऐसी चलती ही रहती हैं। इसके पहले भी लगातार आपने कई बार देखा होगा, इसके पहले भी बहुत पहले जलियांवाला बाग आपने सुना ही होगा। जिस तरीके से लगातार तमाम क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिएटर जिस तरीके से बताते हैं, रूह कांप जाती है। कोई कहता है कि हिंदू हैं, हिंदू होना गुनाह है, जय श्री राम कहना गुनाह है, जीना है तो अल्लाह अकबर कहो। क्या भारत इतना झुका हुआ है? क्या हमारी भारत देश की जो सेना है, क्या उन्हें रोक नहीं पाएगी? आखिर जो 4 टेररिस्ट पकड़े गए हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? 26/11 का मामला शायद आप जानते ही होंगे, किस तरीके से भारत के अंदर वो टेररिस्ट घुसते हैं और हमारे तमाम जो भाई थे उनका एनकाउंटर करते जाते हैं, मारते चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। वो मंजर भी बहुत दर्दनाक था और शायद वैसा ही कुछ मंजर आज अगर हम बता दें कि हमारे कश्मीर के अंदर यानी कि हमारे इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लगातार इसका जमकर विरोध हो रहा है, हमारे देश की सरकार भी विरोध कर रही है और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के कहीं न कहीं सूबे के हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस पर दुख जताते हुए इस पर बात भी कर रहे हैं। हमारे देश के तमाम नेता इस पर विरोध भी जता रहे हैं और कहीं न कहीं जो 28 पर्यटक हमारे हिंदू भाई को मार दिए हैं उनके लिए दुख भी जाहिर कर रहे हैं और आँख से वो आंसू भी झलक रहा है। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हिंदू होना गुनाह है या मुस्लिम। वो 4 टेररिस्ट के साथ में क्या होना चाहिए और जो 28 पर्यटक यानी कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है, उनका एक परिवार बिछड़ गया, उनको मारने वाले के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उस नंगे भिखमंगे पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए जो हमारे भारत के अंदर घुस करके कहीं न कहीं हमारे 28 हिंदू भाइयों को मार देते हैं और कहीं न कहीं गाड़ी में बैठकर जो वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो जब सामने आता है वो मंजर देखकर कहीं न कहीं बहुत भयानक और बहुत दर्दनाक लगा। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी सेना के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ क्या होना चाहिए और पाकिस्तान के जितने भी ऐसे टेररिस्ट हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। जय हिंद।